हेलो बच्चों, आज हम पद्यखंड के अंतर्गत एक नए अध्याय की शुरुआत करते हैं और अध्याय का नाम है महादेवी वर्मा। तो आइए सबसे पहले हम महादेवी वर्मा के जीवन परिचय को समझ लेते हैं। पीड़ा की गायिका अथवा आधुनिक युग की मीरा के नाम से विख्यात श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म सन 1907 ईस्वी संवत 1964 में उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध नगर फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी माता का नाम हेमरानी साधारण कवित्री थी। वे श्री कृष्ण में अटूट श्रद्धा रखती थीं। उनके नाना भी वृद्ध भाषा में कविता करते थे। उन्होंने मैट्रिक से लेकर एमए तक की परीक्षाएं प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। बहुत समय तक वे प्रयाग महिला विद्यापीठ में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत रहीं। महादेवी वर्मा जी का स्वर्गवास 80 वर्ष की अवस्था में 11 सितंबर सन 1987 ईस्वी संवत 2044 को हो गया। महादेवी वर्मा ने मैट्रिक उत्तीर्ण करने के पश्चात ही काव्य रचना प्रारंभ कर दी थी। करुणा एवं भावुकता उनके व्यक्तित्व के अभिन्न अंग थे। अपनी अंतर्मुखी मनोवृत्ति एवं नारी सुलभ गहरी भावुकता के कारण उनके द्वारा रचित काव्य में रहस्यवाद, वेदना एवं सूक्ष्म अनुभूतियों के कोमल और मर्मस्पर्शी भाव मुखरित हुए हैं। इनकी रचनाएं सर्वप्रथम चांद नामक पत्रिका में प्रकाशित हुईं और सन 1933 ईस्वी में इन्होंने प्रयाग महिला विद्यापीठ के प्राचार्य पद को भी सुशोभित किया। आपकी काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सिकसरिया एवं मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इसके पश्चात भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से भी सम्मानित किया और सन 1983 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और इसी वर्ष इन्हें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से भारत भारती पुरस्कार भी प्रदान किया गया। प्रसिद्ध समालोचकों ने इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से संबोधित किया है। आपकी रचनाएं प्रमुख इस प्रकार हैं: निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा और इसके अतिरिक्त अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियां आदि उनकी गद्य रचनाएं हैं। यामा नाम से उनके विशिष्ट गीतों का संग्रह प्रकाशित हुआ और संधिनी और आधुनिक कवि भी उनके गीतों के संग्रह हैं। महादेवी वर्मा छायावादी युग की एक महान कवित्री समझी जाती हैं। सरस, कल्पना, भावुकता एवं वेदनापूर्ण भावों को अभिव्यक्त करने की दृष्टि से इन्हें अपूर्व सफलता प्राप्त हुई है। वस्तुतः महादेवी जी हिंदी काव्य साहित्य की विलक्षण साधिका थीं। कवि हृदय लेकर और कल्पना के सप्तरंगी आकाश में बैठकर इन्होंने जिस काव्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अपूर्व उपलब्धि है। तो आइए महादेवी वर्मा द्वारा लिखित सांध्य गीत के कुछ अंश गीत नंबर 1 में संकलित हैं। आइए उसकी व्याख्या समझते हैं। पहला हमारा ये पंक्तियां इस प्रकार हैं कि चिर सजग आंखें उनींदी, आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बहुत ही सुंदर शब्दों में महादेवी वर्मा जी ने अपने साधना पथ में तनिक भी आलस नहीं आने देना चाहती हैं। अतः वे अपने प्राणों को संबोधित करते हुए अपने आप से ही कहती हैं
क्या कहती हैं कि हे प्राण, चिर सजग कि निरंतर सजग रहने वाली आंखें उन्नींदी, आज उन्नींदी मीन्स आलस से युक्त क्यों है? और तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त क्यों है? आज ये कैसा व्यस्त बाना कि तुम्हारा वेश आज अस्त व्यस्त क्यों है? कि निरंतर चिर सजग आंखें उन्नींदी, कि निरंतर जागरूक रहने वाली, निरंतर सजग रहने वाली आंखें आज अलसाई हुई क्यों हैं? और आज ये कैसा तुम्हारा वेश अस्त व्यस्त क्यों है? और आज अलसाने का समय नहीं है। हे प्राण, आज अलसाने का समय नहीं है। आलस्य और प्रमाद को छोड़कर अब तुमको जाग जाओ, और क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। जाग तुझको दूर जाना, अब जाग जाओ। अपनी जो आलसाई हुई आंखें हैं उनको छोड़ दो और जागरूक होकर आंखें खोलो, क्योंकि तुमको बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में, चाहे अचल माने एकदम स्थिर, हिमगिरी हिमालय के हृदय में आज भले ही कंपित हो जाए, आज भले ही अचल यानी जो हमेशा स्थिर रहने वाला हिमालय भी अगर कंपित हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, व्योम मीन्स आकाश, और फिर चाहे आकाश से प्रलय के आंसू, प्रलय काल की वर्षा होने लगे, अथवा घोर अंधकार प्रकाश को निगल जाए, चाहे आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, भले ही आज ये अंधकार, घोर अंधकार प्रकाश को, तिमिर मीन्स अंधकार को, अंधकार प्रकाश को निगल जाए, जाग या तो विद्युत शिखाएं, चाहे चमकती और कड़कती हुई बिजली में से तूफान बोलने लगे, तो भी तुझे नाश पथ पर, उस विनाश बेला में भी अपने चिन्हों को छोड़ते हुए चलना है। साधना के पथ से विचलित नहीं होना है। महादेवी वर्मा पुनः अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्राण, अब तू जाग जा, क्योंकि तुझे बहुत दूर जाना है। तो आइए बच्चों, इसमें काव्य का सौंदर्य समझ लेते हैं। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। अलंकार हिमगिरी के हृदय में कंप, व्योम का रोना, तिमिर का डोलना और तूफान के बोलने आदि के माध्यम से प्रकृति का मानवीकृत रूप का वर्णन किया गया है। अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। वीर रस है और प्रसाद गुण है। महादेवी वर्मा की ये कविता साधना पथ का मतलब है कि हम अपने जो लक्ष्य को धारण करते हैं, जो सोचते हैं, उस पे चलने के लिए हमें बहुत ही कठिन रास्ता अपनाना होता है। उसी को, अपने आप को ही जगाने के लिए, कि अपने साधना को, अपने लक्ष्य को पाने के लिए जाग तुझको दूर जाना। तो आइए अगली पंक्तियां पढ़ते हैं कि बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधु की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तू न अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत गीत में महादेवी वर्मा जी ने साधना मार्ग में आने वाली विविध प्रकार की कठिनाइयों को हमें समझाया है, उसका उल्लेख किया है। कह रही हैं कि हे प्राण, बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, क्या मोम के समान शीघ्र ही पिघल जाने वाले अस्थिर किंतु सजीले संसारिक बंधन तुझे बांध कर साधना मार्ग से विचलित कर देंगे, क्या पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर सजीले, और क्या तितलियों के रंगीन पंखों के समान रंगीन संसार के आकर्षण
तुम्हारे मार्ग में बाधक बन जाएंगे। क्या विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप, मधुप मीन्स भौरा, भौरे की मधुर गुनगुन, क्या भौरों की मधुर गुंजन संसार की करुणा भरे स्वर में रुंदन सुनने से तुम्हें रोक सकेगी? क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गीले? और आगे कह रही हैं कि क्या फूलों की पंखुड़ियों पे पड़ी ओस का सौंदर्य तुम्हें अपने में डुबोकर साधना पथ से विचलित कर देगा? तू न बन अपनी छाह को अपने लिए कारा बनाना, अर्थात ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने प्राणों को पुनः संबोधित करते हुए वे कहती हैं कि तुम हे प्राण अपनी छाया को अपना बंधन मत बनाना। भाव ये है कि संसार के विविध आकर्षण को तो तुम्हारी छाया मात्र है, अतः उन आकर्षणों के माया जाल में बंद कर तुम अपने वास्तविक लक्ष्य को कहीं भूल ना जाना। महादेवी वर्मा आगे कहती हैं कि हे प्राण तुम जागो, जाग तुझको दूर जाना। हे प्राण तुम जागो, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है और साधना मार्ग के अनेक सोपानों को पार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करना है। अतः तुम्हें अपने लिए अभी आलस्य का कोई काम नहीं है। इसमें काव्य सौंदर्य इस प्रकार है, भाषा साहित्य खड़ी बोली है, अलंकार रूपक और अनुप्रास है, श्रृंगार रस है एवं शांत रस है और माधुर्य गुण है। आगे महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि वज्र का उर एक छोटे अश्रुकुंड में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की बात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चिर नींद बनकर पास आया। अमर सुता चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत काव्यिक पंक्तियों में महादेवी वर्मा साधक को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे साधक, हे प्राण, तू इस सांसारिकता में पड़कर अपनी साधना से कभी विचलित मत होना। आगे कहती हैं महादेवी वर्मा कि हे साधक, वज्र का उर कठोर हृदय, वज्र का उर का अर्थ है कठोर हृदय। क्या कठोर वज्र के समान कठोर यानी दृढ़ निश्चय तेरे हृदय को प्रियजन के जरा से रोने ढोने ने पिघला दिया है, अर्थात तू अपने साधना पथ पर आगे बढ़ने के निश्चय से विचलित हो गया है। तेरे भीतर असीम साहस और शक्ति विद्यमान थी, जो तूने भावनाओं के आवेग में उठे आंसुओं में गलाकर उसको नष्ट कर दिया है। कि क्या दे किसे जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। तू अपनी अमृत रूपी शक्ति, जीवन सुधा का मतलब है कि जीवन रूपी अमृत, अमृत शक्ति और साहस को अर्थात साधना में जीवन को छोड़कर मदिरा के समान तुच्छ आलस्य और प्रमाद का जीवन जीना कहाँ से सीख गया। ये सब तेरे योग कार्य नहीं थे। और सो गई आंधी मलय की बात का उपधान लेके, मलय की बात का अर्थ है कि मलय पर्वत से आने वाली शीतल और सुगंधित वायु, और जब शीतल और सुगंधित वायु आती है तो हमें नींद आने लगती है। तो वही कह रहे हैं कि मलयानिल का तकिया लगाकर तेरे उत्साह की आंधी विश्राम क्यों करने लगी है, अर्थात सांसारिकता के आकर्षण में पड़कर तेरा साधना का उत्साह शिथिल क्यों पड़ गया है, ढीला क्यों पड़ गया है। कि क्या सांसारिकता और उपभोग के समस्त साधन संसार के तमाम अभिशाप बनकर तुझे आलस्य की नींद में सुलाने के लिए तो नहीं आ गए, अर्थात तेरा आलस्य ही तेरे साधना जीवन के लिए अभिशाप बनकर उसे नष्ट कर देगा। तू अविनाशी अमर सुता अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, और तू अविनाशी परमात्मा का अंश है इसलिए तू अमर पुत्र है। फिर तू सांसारिकता के जन्म मरण के चक्र में
स्वयं को क्यों फंसाना चाहता है? इसीलिए अपने पतन के निमित्त इस सांसारिकता को त्याग कर अपने उत्थान के निमित्त साधना पथ पर आगे बढ़ता जा। अज्ञान की नींद से जाग उठ, क्योंकि जाग तुझको दूर जाना, क्योंकि तुझे अभी अपनी साधना का लंबा मार्ग तय करना है, तुझे बहुत दूर जाना है। इसमें काव्य सौंदर्य इस प्रकार है कि भाषा शुद्ध खड़ी बोली है, शैली गीति शैली है, अलंकार रूपक एवं अनुप्रास अलंकार है, वीर रस है और स्वच्छंद छंद है। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी द्रग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कर यहाँ बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। प्रस्तुत पंक्तियों में भी महादेवी वर्मा मनुष्य की आत्मा यानी प्राण को साधना पथ पर बढ़ते रहने की प्रेरणा देते हुए आत्मबल को जगाने का आह्वान कर रही हैं। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जब मनुष्य अपने उद्देश्य की साधना में लगता है तो उसके सामने अकर्मण्यता यानी कर्म, अगर हम कर्म नहीं करेंगे और आलस्य करते रहेंगे तो ये हमारे जो दो शत्रु बनकर खड़े हो जाते हैं। महादेवी वर्मा जी इनसे छुटकारा प्राप्त करने के लिए साधना पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती हैं और कहती हैं कि जीवन में दुख भी आता है तथा परिस्थितियों का दारुण आक्रमण भी होता है, परंतु मनुष्य को उन्हें भुलाकर ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करने की साधना में निरंतर लगे रहना चाहिए। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, और उन कष्टों को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं। जलती कहानी का अर्थ है कष्टों की कहानी, कि उन कष्टों की कहानी को ठंडी सांस लेते हुए दोहराने से कोई लाभ नहीं है। जब तक हृदय में आग नहीं, आग हो उर में तभी, जब तक हृदय में आग नहीं होती द्रग में सजेगा आज पानी, तब तक मनुष्य की आंखों से टपकते आंसुओं का भी कोई मूल्य नहीं होता। हृदय की वह आग, वह तड़प ही मनुष्य को कठिन साध्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। ये तो फैक्ट है कि अगर हमने कोई लक्ष्य साधा है तो हमें उसके लिए चाहे जितनी भी परेशानियां हमारे जीवन में आए, हमें वो सब पार करके ही आगे बढ़ना होता है, तभी हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं और परमात्मा को पाने का भी साधन बनती हैं। कवित्री आगे कहती हैं कि हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, यदि उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न में किए गए प्रयत्न में असफलता भी हाथ लगती है तो भी वह किसी विजय से कम नहीं होती, क्योंकि कोशिश तो की है ना आपने। पतंगा उद्देश्य की राह में, और ये राख क्षणिक पतंग की, आगे वो पतंगा की बात कर रही हैं कि पतंगा उद्देश्य की राह में जल मरता है, फिर भी उसकी राख दीपक की जलती हुई लौ से मिलकर अमर हो जाती है। अमर दीपक की निशानी लौ में जलकर अमर हो जाती है। इसी प्रकार साधक को उद्देश्य की राह में यदि मिट भी जाना पड़े तो भी वह अमर हो जाता है। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कर कलियां बिछाना, कि इसी प्रकार साधक को उद्देश्य की राह में यदि मिट जाना पड़े तो भी वह अमर हो जाता है। और तुझे अपनी तपस्या से संसार रूपी संगार सैया अर्थात कष्टों से भरे संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय परिस्थितियों का भी निर्माण करना है। इसीलिए कि अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, एकदम अपोजिट बात कर रही हैं कि संसार रूपी इस अंगार शैया यानी कष्टों भरी इस शैया पर, कष्टों भरी इस संसार में फूलों की कोमल कलियों जैसी आनंदमय, यानी जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं तो आनंदमय परिस्थितियों का निर्माण हो जाता है। इसीलिए हे साधक,
तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। जाग, तुझको दूर जाना। तो इसलिए हे साधक, तू जाग, क्योंकि तुझे अभी बहुत दूर जाना है। भाषा शुद्ध काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। भाषा शुद्ध साहित्य खड़ी बोली है। अलंकार, रूपक, अनुप्रास, मानवीकरण है। श्रृंगार रस है। और इस प्रकार बच्चों, महादेवी वर्मा का ये भाग 1 है। ये पार्ट 1 है वीडियो का, और सेकंड पार्ट में शेष हमारी गीत सम्मिलित होंगे। गीत नंबर 2, गीत नंबर 3। तो गुड बाय बच्चों।